नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से अब आपको जल्द छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब सीधे सैटेलाइट की मदद से टोल भुगतान होगा। इसके लिए सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अगले 2 साल के अंदर कई हाईवे पर सैटेलाइट के जरिए टोल टैक्स वसूलने की शुरुआत हो जाएगी। बिना बैरियर वाले इन टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे टोल प्लाजा पर जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तमाम मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बावजूद भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। बुधवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 83.41 पर पहुंच गया। शेयर बाजारों में छाई सुस्ती ने रुपए पर दबाव बढ़ाने का काम किया। रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 83.37 पर बंद हुआ था। इससे पहले रुपया इस साल 24 नवंबर को अपने सबसे निचले स्तर 83.40 पर बंद हुआ था। कमजोर संकेतों की वजह से आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 80 रुपये गिरकर 61,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 700 रुपये घटकर 75,050 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1,981 प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ $22.70 प्रति औंस पर रही। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। इस वजह से सोने पर दबाव बढ़ गया है। कारोबारी अब फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल की बुधवार को आने वाली टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर्स को अपने क्लाइंट के फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ब्रोकर्स अब अपने क्लाइंट के फंड को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। हालांकि ये निवेश उन ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही होगा जो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इससे ब्रोकर्स को ऑपरेशनल समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश 2023 के पहले 11 महीने में बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक 2022 के कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए और 2021 में 1.14 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। उत्साह से भरे इकोनॉमिक आउटलुक और बढ़ी हुई बाजार भागीदारी से अनुशासित और सुलभ निवेश विकल्प के रूप में एसआईपी का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर रिटर्न की संभावना को देखते हुए एसआईपी में तेजी का रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। एक और सरकार 2025 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि ये लक्ष्य लगभग असंभव है। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अच्छे प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की जीडीपी तेजी से बढ़ी है। राजन ने कहा कि भारत को अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि दर मजबूत होने के बावजूद निजी निवेश और निजी खपत में तेजी नहीं आई है। राजन का कहना है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छा प्रदर्शन करने के पीछे कारण ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि खराब मौसम के कारण 2023-2024 रबी सीजन में प्याज उत्पादन 25% घट सकता है। देश के कुल प्याज उत्पादन में 75 से 80% हिस्सा रबी प्याज का ही होता है। ग्राउंड वाटर लेवल घटने से इस बार प्याज का रकबा कम होने की संभावना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2023-24 सीजन में रबी प्याज का उत्पादन घटकर 165 लाख टन रह सकता है। पिछले साल रबी प्याज का उत्पादन 220 लाख टन हुआ था। रबी प्याज की आवक अप्रैल से शुरू हो जाती है और इसे दिसंबर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। सरकार अब बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में प्याज का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा करने की गुंजाइश बहुत कम है। देश में धोखाधड़ी का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। साल 2023 में 400 से ज्यादा नई मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम लॉन्च हुई हैं। ये संख्या पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। स्ट्रैटेजी इंडिया के मुताबिक देश में इस समय 4,000 से ज्यादा ऐसी स्कीम्स चल रही हैं। मनी सर्कुलेशन नेटवर्क पर आधारित इन स्कीम्स में संचालकों के पास मुनाफा कमाने का कोई जरिया नहीं होता। वे मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से जुटाए गए पैसों से भुगतान करते हैं। जब नया निवेश आना बंद हो जाता है तब इन स्कीम्स के संचालक अपना काम धंधा बंद कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस सदस्यों को बेहतर पेंशन लाभ देने के लिए इसमें कुछ बदलाव कर सकती है।
सूत्रों का कहना है कि एनपीएस में गारंटीड पेंशन का फीचर जोड़ा जा सकता है। सरकार की योजना बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के गारंटीड पेंशन देने की है। पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार एनपीएस में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव ला सकती है। शेयर बाजारों में एक दिन की गिरावट के बाद बुधवार को तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 34 अंक के मामूली लाभ में रहा और ये 69,584 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 19 अंक की हल्की बढ़त के साथ 20,926 अंक पर बंद हुआ। बाजार का ध्यान फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति बैठक पर है। अगले साल अमेरिकी नीतिगत दर में बड़ी गिरावट की आशंका को देखते हुए वैश्विक स्तर पर सजगता देखी जा रही है। और अब हम आ गए हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है आईपीओ से जुड़ी हुई। 18 दिसंबर को खुलने वाले आईपीओ के लिए सियाराम रिसाइकलिंग और सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने शेयरों का मूल्य दायरा घोषित कर दिया है। सियाराम रिसाइकलिंग के आईपीओ का मूल्य दायरा 43 से 46 रुपये प्रति शेयर होगा, जबकि सूरज एस्टेट डेवलपर्स के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 340 से 360 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा पार्क होटल्स और मेडी असिस्ट को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। ये दोनों आईपीओ 2024 की शुरुआत में आ सकते हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। वहीं आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।